हैं? पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डिफिनेशन लिख लिया जाए, ठीक है? यूनिफॉर्म लिखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ ए पार्टिकल मूव, इफ ए पार्टिकल moves, if a particle moves along a circular path, along a circular path, along a circular path with a constant speed, with a constant speed, with a constant speed, then its motion is said to be, then its motion is said to be, then its motion is said to be a uniform circular motion. A uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब देखो सर्कुलर मोशन, ये मान लो ये सेंटर है वो, ठीक, और इस सर्कमफ्रेंस के अलांग कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन किसके अराउंड, सेंटर के अराउंड, ठीक है, इस सेंटर के अराउंड, इस सर्कमफ्रेंस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट कोई मोशन कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से, उसकी स्पीड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है अगर वो, तो हम कहेंगे कि उसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है, विथ ए कांस्टेंट स्पीड, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब मुझको ये बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है कि नहीं होता है। अब उधर तुम बताओ, हैं? क्यों, तुम बताओ। इसको बंद करो। ये जो सर्कुलर मोशन है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि वेलोसिटी में दो चीज़ें आती हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें आती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। स्पीड में डायरेक्शन नहीं आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक, बस समझ में आई। मगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, तो वो एक्सेलरेटेड, तो वो अगर क्या हो जाएगा वो, हाँ, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मान लो ये इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन तो बदल रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से वेक्टर क्वांटिटी में, दोनों में से
कोई जो है जरूर बदलेगा। बात समझ में? तो यहाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। अगर दोनों बदले या दोनों में से कोई बदले तो हम ये कहेंगे कि उसमें चेंजिंग हो रही है उस वेक्टर क्वांटिटी में। तो मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, मगर डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी उसकी बदल रही, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ये बदले ये कांस्टेंट रहे, मतलब एक डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है तो उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, और उसकी स्पीड लगातार बदल रही है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। बात समझ में आई? और अगर स्पीड इसकी कांस्टेंट है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, तो एक चीज कांस्टेंट दूसरी तो बदल रही है, तो वेलोसिटी में दोनों चीजें आती हैं, तो वेलोसिटी बदलेगी। तो जब वेलोसिटी बदलेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होता है कि एक सेकंड में कितनी बदल रही है। तो पहली बात तो ये होगी कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक, कहीं एक जगह उसको लिखते उतार लें। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ टू डायमेंशन मोशन है, ठीक ना? ये एक लाइन में अगर कोई चीज चल रही है वन डायमेंशन, मगर ये एक्स वाई प्लेन में ये चल रहा है, ठीक है? इधर एक्स है, इधर वाई है, तो ये ऐसे ये घूम रहा है, ठीक? तो ये एक्स वाई कोई लाइन अगर बिल्कुल यहाँ इधर है इस डायरेक्शन में, मगर यहाँ है अगर ये, तो एक्स वाई दोनों में ये है, तो एक्स वाई प्लेन में ये मूव कर रहा है, ठीक ना? ये तो ये टू डायमेंशन मोशन है, टू डायमेंशन मोशन है। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ ये इसका रेडियस है, ये क्या है? ये इसका रेडियस है, ठीक? और मान लो किसी टाइम t में वो पार्टिकल मान लो इस वक्त यहाँ है, कोई पार्टिकल इस वक्त मान लो यहाँ पर है, ठीक? मान लो ये पॉइंट P है, और t टाइम में वो चल करके यहाँ आया, t टाइम में वो मान लो पहुँच गया m पर। बात समझ में? t टाइम में कहाँ पहुँच गया? m पर पहुँच गया। इसका रेडियस r है, ठीक? तो ये जो थीटा है, थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? कितना एंगल ये जब ये पॉइंट m पर आया, ये पार्टिकल t टाइम में, स्मॉल टाइम t में, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया? तो थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। बात समझ में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरह से लिखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो तरह से लिखते हैं, एक हम लिखते हैं डिग्री में, और एक लिखते हैं रेडियन में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो तरह से लिखा जाता है, एक डिग्री में और एक रेडियन में, ठीक? बात समझ? जैसे मैं तुमसे ये कह दूं कि डिस्टेंस को या सेंटीमीटर में लिखें या मीटर में लिखें या किलोमीटर में लिखें, बात समझ में?
तो ये या तो डिग्री में लिखा जाएगा और ये या तो रेडियन में। और एक रेडियन में कितना डिग्री या कितने डिग्री का एक रेडियन होता है? 180 डिग्री का पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री का पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री का पाई रेडियन होता है। ठीक, तो मान लो अगर ये 90 डिग्री है तो पाई बाई 2 रेडियन, और अगर ये 45 डिग्री है तो पाई बाई 4 रेडियन। अगर ये 60 डिग्री है तो पाई बाई 3 रेडियन। डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदलते हैं? 180 डिग्री का पाई रेडियन, 1 डिग्री का पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन। अब जितने डिग्री का पूछे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, है ना? इसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 30 डिग्री का कितना रेडियन, 1 डिग्री का इतना रेडियन, तो 30 डिग्री का कितना हो जाएगा? 30 इंटू पाई बाई 180। ये 0 कट गया, पाई बाई 6, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक, तो डिग्री को रेडियन में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। और ये दोनों जो यूनिट है किसकी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में? ये दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर ये बात समझ में आएगी, ये ऐसे ये जा रहा है। अब इसमें देखो 2 डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा। इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट है। देखो छोटी छोटी चीजें जो है पहले समझ लो। एक इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो थीटा है। बोलो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, जिसको डेल्टा एक्स आप कह लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और डेल्टा एक्स क्या है? लीनियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। ऐसा नहीं हो रही है, ठीक ना? ये अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये इसका रेडियस क्या है? आर है। इसका रेडियस क्या है? आर है। बताओ इसका क्या रिलेशन होता है, पता है? एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू याद है किसी को? थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, अब यहाँ देखो ये थीटा है, इधर देखो। तो थीटा इक्वल टू आर्क, ये आर्क होता है। ये क्या होता है? ये जो मेहराब है ये आर्क है। ये यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है। तो आर्क की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स। और इसके जगह क्या लिखेंगे? अपान आर, अपान आर। तो थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान, बात समझ में? डेल्टा एक्स अपान
तो ये रिलेशन किसके बीच है? बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच ये रिलेशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। ये फंडामेंटल चीजें हैं, इसलिए इसको पढ़ने से पहले ये सारी चीजें जानना होगा, ठीक। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा, अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी मैं यहां लिख दूं, एंगुलर वेलोसिटी, देखो इसको मिटा दें क्या? कहोगे नहीं भाई का देखा हूँ पूरा हो गया सर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? ओमेगा से लिखते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ ये एक पूरा चक्कर जब ये करेगा तो कितना रेडियन इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, 360 डिग्री ना, 180 का पाई होता है, तो 360 डिग्री का 2 पाई। तो एक पूरा चक्कर में लगे टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड को लिखते हैं कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी टाइम में कितना गया? 2 पाई। तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा? टी। ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना, ये एंगुलर वेलोसिटी है। बात समझ में आई? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। ठीक, बंद करो। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ से गए 3 मीटर, यहाँ गए 4 मीटर, तो ये 5 मीटर। तो ये एक डायरेक्शन में यहाँ से ये जो होगा ये 5, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 5 हुआ, 5 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ? 3 + 4 7 मीटर। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है मगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आई? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये डेल्टा एक्स हुआ, ठीक। और इसका डायरेक्शन क्या हुआ? इसका डायरेक्शन देखो यही है, इसका ये डायरेक्शन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक। भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से अगर वो चला यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आया, चला ना, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है, ठीक। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक्सियल होता है। क्या होता है? देखिए पहले, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्सियल। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का थीटा है ना, इज एक्सियल। अब ये एक्सियल क्या होता है?
देखो एक्सियल का मतलब क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पूरा बोर्ड मूव करने लगा, ठीक? ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक? अब जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ये एक्सियल डिस्प्ले, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का मतलब कि एक्सियल का मतलब कि ये सेंटर है ना, इसका एक्सिस देखो ये होगा, ये इसका एक्सिस होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये इसका एक्सिस होगा। कोई चीज़ अगर ऐसे ऐसे घूम रही है तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस, ये एक्सिस हो जाएगा इसका। तो ये चीज़ मान लो ऐसे ऐसे घूम रही है या ऐसे ऐसे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसका डायरेक्शन एक्सियल होगा। ये इसका डायरेक्शन ये होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, ऐसे ऐसे अगर वो घूम रहा है तो डायरेक्शन ये हो गया, इसकी एक्सिस इसका डायरेक्शन बताएगी। बात समझ में आई? और इसका डायरेक्शन पता करने के लिए जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, आप अपने हाथ को उसी डायरेक्शन में ऐसे कर्ल कर दो, कर दिए, ठीक? ये ऐसे ये घूम रहा है, ऐसे ना, ऐसे ये कर्ल कर दो। अंगूठा क्या बताएगा? ये थंब क्या बताएगा? किसका डायरेक्शन बताएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड को ऐसे लीजिए, इसका जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसको उस डायरेक्शन में कर लीजिए ऐसे। अंगूठा क्या बताएगा? तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये हो गया, ठीक? और अगर ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो इसको आप ऐसे कर लो। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, तो एक्सियल होता है। बात समझ में आई? क्या होता है? ये एक्सियल होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप इसको कर लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम और क्या कह सकते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? एक्सियल होता है, एक्सियल होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक ठीक। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा। अब डायरेक्शन के बाद डायमेंशन के बाद ये छोटी छोटी चीज़ें ये बड़ी काम करती हैं। इन चीज़ों को अगर अच्छी तरह से समझ लोगे तो फिर एक दिन लगेगा इसको सारे डेरिवेशन करने में, ठीक। डायमेंशन क्या होगा पता है? इसकी यूनिट तो होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो होती है। क्या यूनिट होती है? रेडियन। एसआई यूनिट क्या है? रेडियन है। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर इज रेडियन। क्या होता है? रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट रेडियन। और डायमेंशन क्या होता है? बोलो। m पर 0, l पर 0, t पर 0। क्या मतलब?
डायमेंशन लेस है। मास में इसका डायमेंशन 0 है, लेंथ में भी इसका डायमेंशन 0 है, और टी में भी इसका डायमेंशन क्या है? 0 है। यूनिट तो है मगर डायमेंशन नहीं है। ठीक बात समझ में? ये इसको याद किया रहना। कभी कौन बनेंगे करोड़पति में अगर जाओगे तो ये अगर अमिताभ बच्चन साहब पूछ दें कि ऐसी आप जो फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसका यूनिट तो होता है मगर डायमेंशन नहीं होता है, तो यूनिट तो इसका रेडियन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, मगर डायमेंशन इसका 0। ठीक ना? तो displacement of a particle angular displacement of a particle moving along circular path moving along circular path is defined as the angle, ये एंगल ही है ना थीटा, कितना एंगल ये स्वीप किया है, द एंगल स्वेप्ट आउट। स्वीप माने क्या होता है जी? हाँ, झाड़ू लगाना। तो इस तरह से वो झाड़ू लगाते हुए चलेगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? स्वेप्ट आउट बाई, और झाड़ू कौन लगाएगा? इसका रेडियस में चल रहा है। देखो ये रेडियस है ना, रेडियस में झाड़ू लगा रहा है। हाँ, स्वेप्ट आउट बाई इट्स रेडियस, स्वेप्ट आउट बाई इट, और रेडियस क्या है? वेक्टर है। रेडियस क्या है? तो रेडियस के आगे वेक्टर लिख लो। रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। इन द गिवन टाइम इंटरवल। बात समझ में? तो अब देखो, मान लो यहां से P से B तक जाने में, देखो दैट इफ टाइम टेकन ए पार्टिकल टाइम टेकन by particle moving from P0 से B तक, P0 to B is T। टाइम टेकन कितना है? T। ठीक? एंड द एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन मान लो डेल्टा थीटा है। एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन मान लो डेल्टा। तो यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा? T। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना इसने तय किया? x। टाइम टेकन बाय पार्टिकल मूविंग फ्रॉम P to B इज T। एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन डेल्टा थीटा and displacement linear displacement है ना ये, and a linear displacement is delta x। and a linear displacement covered by particle is delta x, then
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आर्क डेल्टा एक्स बाई आर, ये आर है। हो गया, डेल्टा एक्स बाई आर। ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। बात समझ में आई? उसके बाद लिखो, अब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लिख लेना, लिख लिए हो ना। फिर लिखो आगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, डेल्टा थीटा है ना, ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टी टाइम। बात समझ में आई? ठीक, तो या तो आप देखो इस फॉर्म में जो लिखो, इसको यहाँ देखो, ये स्मॉल टी और डेल्टा थीटा इस फॉर्म में हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये देखिए कि एक पूरा चक्कर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई, और एक पूरा चक्कर में टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी। तो लीनियर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई और अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या चीज है, टाइम से आपने डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्स अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक ना। तो वेलोसिटी क्या है, या स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा, ठीक। और यहां आप देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी। रेट का मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है, ठीक है। तो लिखो, देखो टाइम रेट, टाइम रेट का मतलब ये है कि ये जो चेंजिंग हो रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is called its angular velocity, is called its angular velocity, is called its angular velocity, ठीक। और it is denoted by omega, it is denoted by
ओमेगा। ठीक, तो अब देखो, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हो और टाइम इंटरवल लगा हो अगर डेल्टा टी मान लो, डेल्टा टी। ठीक, देखो यहां पर देखो, अगर पार्टिकल मान लो, देखो यहां है, पार्टिकल यहां ना होकर के पार्टिकल मान लो यहां है। ठीक, पार्टिकल कहाँ है, यहाँ। ठीक, तो यहां से ये मान लो है थीटा 1। ठीक, इधर देखो, ये पार्टिकल यहां पहले से है, मान लो ए पर है, पी पर यहां से वो नहीं चल रहा है, वो पहले से ए पर रुका हुआ है। थीटा डिग्री पहले से उसका एंगल है, थीटा डिग्री फेज पर वो पहले से है। अब ए से चल करके पहुंचा मान लो कहाँ, बी पर, और ये एंगल मान लो थीटा 2 है। ये पूरा एंगल पूरा कितना है, थीटा 2 है ना। और देखो इधर पहले इसको समझ लो, P से A तक जब वो चला है तो टाइम लगा T1, और P से B तक चला तो टाइम लगा T2। बोलो, T2 लगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ कितना A से B तक जाने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम हुआ। ये पूरा इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ए से बी तक जाने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही तो, ए से बी तक यही ना हुआ। तो ये पूरा थीटा 2 है और ये थीटा 1 है। इस पूरे थीटा 2 में से थीटा 1 क्या करें, माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा। ठीक, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी तक जाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम T1 लग रहा है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में T2, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1। तो डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। तो अब यहाँ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, डेल्टा थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। ये ठीक, उतारो इसको। ये जो एंगुलर वेलोसिटी आई है, ये ए से बी तक आई है। ए से बी तक की एक तरह से ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। ए से बी तक लगा टोटल, ए से बी तक जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ए से बी तक जाने में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, बात समझ में। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, तो किसी पर्टिकुलर जो है इंस्टेंट पर टाइम पर जब इसकी वेलोसिटी पूछा जाएगा तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इसका जो सेकंड चैप्टर था, मोशन इन सिंगल डायमेंशन, उस पर डिटेल में जो है बात हुई है। बात समझ में। उसको लिखने का तरीका क्या है, देखो कि किसी पर्टिकुलर, यहाँ पर जब ये देखो, ये तो ए से बी तक का
एवरेज वेलोसिटी थी ना ए से बी तक पहुंचने में। ठीक, अब देखो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा कितने टाइम में हो रहा है? स्मॉल टाइम डी टी में। स्मॉल टाइम डी टी में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है। तो डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी ये क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आई? तो देखो इसको लिखने का तरीका ये है, पहले देखो मान लो ये डेल्टा एक्स है, ध्यान देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा थीटा। और टाइम कितना लगा? मान लो डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको आप जो है ये ओमेगा इक्वल टू, बात समझ में? और यहाँ लिमिट आप रख दीजिए, लिमिट टी डेल्टा टी, लिमिट इसको हम यहाँ लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0। ठीक, इस पर डिटेल में बात हो चुकी है। अगर कंफ्यूजन कोई अगर होगा इस पर तो हमसे बाद में पूछ लेना तुम लोग, ठीक ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर बात हो चुकी है, ठीक ना। और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो यही इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी। ठीक, अब ये सब भूल करके आप ये जानिए कि स्मॉल टाइम डी टी में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, तो डी थीटा बाई डी टी, यहाँ डी थीटा बाई डी थीटा का मतलब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा थीटा का मतलब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डेल्टा थीटा तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मगर ये जो डी थीटा है ना ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि 10 to 0 है, बहुत छोटा है। हाँ, ठीक ना। तो यहाँ टाइम को बिल्कुल करीब 0। स्मॉल टाइम डी टी, वो टाइम जो स्मॉल डी टी है वो इतना छोटा है कि 0 तो नहीं है, मगर 10 to 0 है, 0 के करीब जो है वो पहुंच रहा है डी टी। ठीक, तो इसको इंस्टेंटेनियस, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस को आप लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। बात समझ में आई? हो गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी, तो फ्रीक्वेंसी तो आपको मालूम है, फ्रीक्वेंसी एफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकंड में कितना चक्कर ये कर रहा है, 1 सेकंड में कितना चक्कर कर रहा है। तो अब हमको ये बताओ कि टी सेकंड में कितना चक्कर कर रहा है? 1 चक्कर है। यहाँ से यहाँ जाने में पूरा कितना टाइम लगा 1 चक्कर में? टाइम पीरियड टी। तो टी सेकंड में कितना चक्कर कर रहा है? 1 चक्कर। यहाँ से यहाँ आने में पूरा 1 चक्कर में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड। तो टी टाइम में, टी सेकंड में कितना चक्कर कर रहा है? 1 चक्कर। तो अगर टी सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकंड में 1/t। तो 1 सेकंड में जितना चक्कर करता है उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। यही एफ हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का अपोजिट होता है।